नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। प्यारे बच्चों, हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया था बिल्कुल इस बेसिक से। तो उसमें आज आपका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो आज ये सेकंड पार्ट है और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि जो कुछ मैं पहले पढ़ाता हूँ उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराता हूँ, तब मैं आगे बढ़ता हूँ, ताकि जो आप पढ़ रहे हो वो कहीं न कहीं अगर कोई आपको मिस्टेक हो गई है पिछले वीडियो में या फिर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है, तो वो थोड़ा-सा एक बार आपको रिवाइज़ हो जाता है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ, जो चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाई थी, बहुत शॉर्ट में आपको एक बार दोबारा से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश क्या है? कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी एक भाषा है। फिर मैंने आपको बताया था ग्रामर क्या है? तो ग्रामर में क्या है कि किसी भाषा को सीखने के जिन रूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, और ग्रामर के अंदर उस भाषा की वोकैब मिलती है हमें सीखने के लिए, समझने के लिए। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है। तो साउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कुछ भी आप सुनते हो वो साउंड होता है सब कुछ। और इंग्लिश में साउंड की संख्या 44 है, जिसमें से 20 आपके वॉवल साउंड्स होते हैं और 24 जो हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था लेटर। लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर जो आपका रिटन फॉर्म होती है साउंड की, उसे लेटर कहते हैं। और इंग्लिश वर्डमाला में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके 26 लेटर थे, जिनमें 5 आपके वॉवल्स थे और 21 आपके कॉन्सोनेंट थे। तो यहाँ तक मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या होता है। जो हमारा मेन चीज़ है वो है वर्ड। तो वर्ड क्या है? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण, ग्रुप माने होते हैं आप समूह, यानी अक्षरों का एक अर्थपूर्ण समूह जो है। तो अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी वर्ड ले लें तो क्या वो मीनिंगफुल हो सकता है? नहीं। तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। कभी आपको ऐसा लगे कि अपने आप 5 से 10 अक्षर लिए आगे पीछे से, उनको जोड़ दिया और वो एक वर्ड बन गया, वो वर्ड नहीं बनेगा। वर्ड हम उसी को कहेंगे जिसका कुछ अर्थ होता हो। जैसे हिंदी में आपको समझाऊं, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। आपके घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हैं, और आपके घर वाले बोलते हैं जाओ बच्चे इनके लिए पानी वानी ले आओ। तो पानी को आप वाटर कहते हो, लेकिन वानी क्या चीज होती है? कभी किसी ने आपको वानी दिया? नहीं दिया। रोटी वोटी खिला दो इसको, तो रोटी तो आपने खाई, लेकिन वोटी खाई आपने, ठीक है। रोटी वोटी खिला दो, पानी वानी ला दो। इस तरह से आपने दो वर्ड सुने हैं। तो वाटर की तो मीनिंग है प्रॉपर, लेकिन वानी की कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। तो इसी प्रकार से हम केवल उन ही ग्रुप्स को वर्ड कहेंगे जिनका कुछ अर्थ है। अपने पास से आपने कुछ भी जोड़ दिया, 2-4 लेटर इकट्ठे करके कुछ ही बना दिया, तो उसको वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड हम केवल उसको कहेंगे जिसका अपना मीनिंग होता है। अब जो आपका वर्ड होता है, तो आपको पता लग गया। पहले हमने पढ़ा सबसे छोटी चीज क्या पढ़ होती है? लेटर होती है। तो स्टार्टिंग से पहले इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले साउंड पढ़ते हैं। साउंड के बाद इंग्लिश में जो सबसे छोटी चीज आती है या सबसे छोटी चीज होती है लेटर। लेटर के बाद आपका बन गया, लेटर से मिलकर बन गया वर्ड। अब वर्ड में हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? वैसे तो हिंदी में से शब्द भेद कहते हैं, यानी कि शब्द के प्रकार। भेद का मतलब होता है प्रकार। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड आर डिवाइड इनटू 8 टाइप्स। यूजिंग दीज 8 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉपर्ली टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच। ये कह रहा है कि जो वर्ड होता है, कोई भी वर्ड है, वो 8 प्रकार के होते हैं, यानी किसी भी शब्द को 8 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई वर्ड है तो वो जरूर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ होगा। यानी दुनिया में जितने भी वर्ड हैं उन्हें आप भागों में ही डिवाइड कर सकते हो। और वो 8 भाग जो है, कभी भी कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो तो वहीं से उठ करके वो चीजें आएंगी, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को अगर आप एक करेक्ट फॉर्म में या प्रॉपर फॉर्म में बनाना चाहते हो तो उसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हो। तो जब उसको ब्रेक करोगे आप किसी भी सेंटेंस को, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपका ब्रेक होता है। ये देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड आपको बताए गए हैं, 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार हो गए। अब इनको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। आगे चलकर हम इनको एक एक करके विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि पहले हमें वोकैब पढ़नी है, उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है, पहचान कैसे करोगे आप इनकी। तो जैसे नाउन है, तो नाउन को आप नेमिंग वर्ड कहते हो। दुनिया का कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसका अगर कुछ नाम है तो उसे हम नाउन कहेंगे।
दुनिया का जो भी कोई भी वस्तु है उसका जो भी नाम आप रखते हो तो वो सब नेमिंग वर्ड हैं, अर्थात जो भी वस्तु है वो क्या है, नाउन है। उसके बाद है प्रोनाउन, रिप्लेस ए नाउन, जो भी शब्द या वर्ड, जो भी शब्द या वर्ड आप कह सकते हो अगर किसी नाउन के स्थान पर यूज हो रहे हैं तो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जो भी वर्ड, जो भी शब्द, ठीक है, या जो कुछ भी नाउन के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे कहीं जाना है और मैं अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर भेज दूं, इसी प्रकार से अगर नाउन की जगह पर किसी प्रोनाउन का यूज करना है आपको, तो जो भी नाउन के स्थान पर प्रयोग होगा उसे प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है ये विशेषता बताता है किसी नाउन और प्रोनाउन की। मैं आपसे कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, स्कूल जाता हूं नॉर्मली। मैं कहूं आपसे कि मैं स्कूल जो जाता हूं वो कैसे जाता हूं, मैं स्कूल जो है एक लाल रंग की साइकिल पर जाता हूं। तो लाल रंग की साइकिल, मेरी साइकिल की विशेषता कैसी बता दी, लाल रंग की। हमने एक काली रंग की गाय पाल रखी है, तो हमारे पास एक गाय है लेकिन उसका रंग बता दिया मैंने आपको, काला है। मेरे पास एक बैग है, कैसा, नीले रंग का। तो अगर मैं किसी चीज की विशेषता बता रहा हूं, मेरे पास नाउन, जो हमारे पास गाय थी वो एक नाउन थी, उसकी विशेषता बता रहा हूं कि वो काले रंग की है, लाल रंग की है, नीले रंग की है, पीले रंग की है, तो वो आपका एडजेक्टिव है। तो अगर कहीं भी किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता, क्वालिटी बताई जा रही है या उसको मॉडिफाई किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब बोलते हैं वर्ब क्या है, तो वर्ब से हमें पता चलता है किसी एक्शन के बारे में, किसी स्टेट के बारे में। एक्शन का मतलब क्रिया, कोई काम हो रहा है, और स्टेट का मतलब अवस्था के बारे में पता चलता है। कोई भी अवस्था है किसी प्रकार की, कोई वस्तु रखी हुई है, चल रही है, तो स्टेट का मतलब उसकी अवस्था है, वो शांत है, वो गति कर रही है, तो उससे क्या पता चलता है हमें, स्टेट के बारे में। तो वर्ब से हमें किसी एक्शन या स्टेट के बारे में जानकारी होती है। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब जो है ये वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जबकि एडवर्ब जो है ये किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव विशेषता बताता है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक काले रंग की गाय थी, मैं कहूं कि ये जो काले रंग की गाय है ये धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ये है हमारा एडवर्ब। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो वर्ड या जो शब्द वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब बात करें हम प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, देखो प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ संबंध बताना। रिलेशन का मतलब संबंध बताना, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है प्रीपोजिशन। अब बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड होता है, ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम के बीच में हमने एंड लगाया, तो एंड क्या है, ये जॉइनिंग वर्ड है कहते हैं। अब देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, यानी हमारी जो फीलिंग है इनको शेयर करने के लिए, हमारे जो भाव हैं इनको शेयर करने के लिए हम जिन वर्णों का यूज करते हैं, जैसे बहुत दुख की बात है, अरे अरे भैया मर गए हम तो बिल्कुल, अरे आह, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जब हम अपने अंदर के भावनाओं को या अपने भावों को जिनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आपने एक एक्सप्रेशन मार्क भी देखा होगा, इस तरह से एक डंडा खींच के नीचे आपने एक बिंदी देखी है, तो वो एक्सप्रेशन मार्क होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें और आती हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो यहां पर मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको अलग अलग टॉपिक करके इनको पढ़ाऊंगा कि फ्रेज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। यहां पर केवल मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब सीक्वेंस तो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे तो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। तो हम जो कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक पढ़ेंगे, ये चीजें जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेज क्या होती है। तो ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। कोई भी हमारे पास मीनिंगफुल ग्रुप है किसका, वर्ड्स का, उनको हमने जोड़कर क्या बना दी, फ्रेज बना दी। तो फ्रेज में क्या है आपका, ना तो सब्जेक्ट रहता है ना ही उसमें आपकी वर्ब रहती है। देखो जैसे एग्जांपल लिखा है टू माई डोर ऑन अ वेल, तो ये जो है इसके उदाहरण लिख दिए मैंने यहाँ पर कुछ, आगे मैं इसको विस्तार से आपको एक चैप्टर अलग करके पढ़ाऊंगा, फ्रेज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्लॉज क्या होती है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैंने आपको बताया कि अगर शब्दों का एक समूह है और उसमें आपके पास एक वर्ब भी है, और वर्ब भी कैसी, फाइनाइट वर्ब है, और आपके पास एक सब्जेक्ट है,
तो वो जो है क्या बन जाएगी, आपकी क्लॉज बन जाएगी। तो क्लॉज जो होती है वो सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में भी हो सकती है और एक सेंटेंस के रूप में भी हो सकती है। कभी कभी आपको आगे जब आप पढ़ोगे, क्लॉज जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी होती है डिपेंड क्लॉज। तो जब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 3 सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस की फॉर्म में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे मैं आपको इसको भी विस्तार से पढ़ाऊंगा एक चैप्टर में अलग करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। आई सा अ मैन ही वॉज क्राइंग, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि चिल्ला रहा था। तो ये आपकी हो गई क्लॉज। इसके बाद आता है सेंटेंस। तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। जैसे दे हैव अ कंप्यूटर, रमेश इज राइटिंग अ लेटर। तो जिस भी जो शब्दों का आपके पास एक ग्रुप है और उसमें उनका सबका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, पूरी जानकारी आपको मिल रही है, तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। यहाँ केवल मैं आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद में जब हमारी वोकैब हो जाएगी तब मैं आपको इसको अलग से बताऊंगा। वैसे जानकारी के लिए फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कभी आपसे कोई पूछता है तो टेंस 3 कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अगर आपसे सेंटेंस के बारे में पूछा जाए तो सेंटेंस 3 प्रकार के हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके 5 प्रकार होते हैं। वो है आपके, पहला होता है आपका एसर्टिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इंपेरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब आज से जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब, तो वोकैब में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन सी बुक मैं आपको रेफर करूंगा। तो वोकैब के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब, रूट वर्ड, फॉरेन वर्ड और स्पेशल वर्ड। तो कल से हम जो है वोकैब स्टार्ट करेंगे। और वोकैब के लिए मैं जो है आपको बता चुका हूं पहले ही कि वोकैब के लिए मैं 2 बुक यहां पर यूज करूंगा। एक है नीतू सिंह की वोकैब की बुक और दूसरी है ब्लैक बुक। इन दोनों का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। और कुछ वर्ड मीनिंग जो है वो ऐसी हैं जो मैं अपने पास से आपको पढ़ाऊंगा। जो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाली है वो सारी की सारी मैं अपने पास से यूज करूंगा। तो अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, अब आपको डेली की डेली जो क्लास मिलेंगी इंग्लिश ग्रामर की, वो डेली की डेली रात को 9 बजे आपको मिल जाया करेगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, तो वहां भी आप जो है जुड़ जाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।